नमस्ते। रोमांच स्टोरी से भरी हुई हॉरर ऑडियो बुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर जैसे खुद की बनाए हुए कहानी सुन सकते हो। अगर कहानी अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी और नई कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज की इस एपिसोड में सुनेंगे एक शापित राजमहल की कहानी। जब शहर का 3 लड़का गांव आया तो क्या हुआ सुनो। गांव का लड़का प्रबीर बचपन से ही पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा है। इस साल वह हायर सेकेंडरी परीक्षा में गांव में टॉपर होकर पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला लेता है। गांव के माहौल से निकलकर चमकीली इमारतों से भरे शहर में जाने पर उसे खुद को एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी प्रतिभा से कॉलेज में अपना नाम बना लिया और परिणाम स्वरूप उसे अपने कुछ सहपाठियों के साथ मित्रता विकसित करने में देर नहीं लगती। प्रवीर, श्रेयण, प्रीतम और सायन अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रवीर उनकी पढ़ाई में थोड़ी मदद के साथ साथ उन्हें गांव की कहानी, गांव में नदी की कहानी, सुनहरी धान से ढके खेतों की कहानी, आम के बाग में पेड़ पर चढ़ने की कहानी, आम चुराने की कहानी सुनाता है। श्रेयानो और प्रीतम के लिए ये सभी कहानियां अद्भुत हैं। वे प्रवीर को शहर में चलने के गुर भी सिखाते हैं। इस एक साल में प्रवीर कई बार प्रीतम और सायन के घर आया, लेकिन उसे अपने दोस्तों को प्रवीर के घर ले जाने का सौभाग्य नहीं मिला। इस साल गर्मी की छुट्टियों में प्रवीर ने अपने दोस्तों को अपने गांव आने का न्योता दिया, जिसका इंतजार उनके दोस्त कर रहे थे। सभी ने एक स्वर में कहा, चलो गर्मी की छुट्टियों में किसी गांव की यात्रा पर चलते हैं। इन दिनों गांव जाने से कुछ दिन पहले श्रेयण, प्रीतम और सायन का उत्साह देखने लायक है। वहां जाकर क्या करेंगे, कहां जाएंगे? सायन एक कदम और आगे बढ़ा और कहा कि वह आम के पेड़ पर चढ़ेगा और आम तोड़ेगा। प्रीतम थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी है और वह अपने कैमरे को थोड़ा साफ कर रहा था ताकि वह गांव की कुछ तस्वीरें और वीडियो ले सके। आखिर वह दिन आ ही गया। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपना बैग पैक किया और ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन जब हरिदेवपुर स्टेशन पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। छोटे से स्टेशन से बाहर निकलकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन मैदान के बीच में पटरियों पर दूर जा रही थी। ये सभी स्टेशन से सटे टोटो स्टैंड पहुंचे। प्रबीर ने टोटो वाले से कहा, बल्लभपुर गांव चलोगे? किराया कितना होगा? टोटो चालक ने प्रबीर की यह बात सुनी और बोला, बल्लभपुर गांव वह बहुत दूर है सर, मैं नहीं जा सकता। प्रवीर और हमारी जिद पर आखिरकार टोटो वाले ने कहा, मैं गांव से 1 किलोमीटर पहले उतर जाऊंगा, किराया 200 रुपए होगा। पिच से बनी चौड़ी सड़क सीधे दूर तक जाती है। सड़क की हालत देखकर लगता है कि लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं की गई है। उस रास्ते पर चलते हुए वे दोनों ओर के गांवों का प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे थे। प्रीतम ने अपना कैमरा निकालकर लेंस पर अपनी निगाहें टिका दी। दोपहर की धूप में डूबे गांव के पलों को कैमरे ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 1 घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद अचानक टोटो एक कच्ची सड़क के सामने रुक गया। साहब, गाड़ी इतनी ही दूर जाएगी, फिर आपको पैदल चलना होगा। और क्या करें, वे सब गाड़ी से उतरे और कच्ची सड़क पर चलने लगे। सड़क के दोनों ओर मिट्टी के घर और तालाब, यह सब देखकर वे आगे बढ़े। 2 मंजिला मिट्टी का घर देखते ही सायन लगभग उछल पड़ता है और कहता है, अरे बास, 2 मंजिला मिट्टी का घर ऐसा दिखता है? प्रबीर के मुंह में 2 मंजिला मकान के बारे में सुनने के बाद उन सब ने पहली बार मिट्टी का 2 मंजिला मकान देखा था। प्रीतम घर के ये सारे पल और तस्वीरें कैमरा कैद कर लेता है। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वह मिट्टी की दीवारों वाले एक बड़े मिट्टी के 2 मंजिला मकान के सामने आ गया। प्रवीर उनसे कहता है, यह मेरा घर है, तुम्हारी गर्मी की छुट्टी की जगह। श्रेयन, प्रीतम, सायन के दिल खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक साथ कहा, ग्रेट। लकड़ी के दरवाजे को धक्का मारते हुए वे अहाते में पहुंचे। अहाता काफी बड़ा था और उसके सामने उनका 2 मंजिला मकान था।
घर के सामने एक 40 वर्षीय महिला और एक 50 वर्षीय पुरुष खड़े थे। उन्होंने देखा और समझा कि ये प्रबीर के माता पिता हैं। उन्होंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रबीर की मां ने कहा, ठहरो बेटा, रहने दो, बहुत दूर से आकर थक चुके हो, अभी थोड़ा आराम करो। रात वे सभी ने मिट्टी की सीढ़ियां तोड़कर 2 मंजिलों पर पहुंच गया। 2 मंजिलों में 2 कमरे हैं। कमरे बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। उन सभी को अच्छा लगा। रात 8 बजे उन सभी को खाने के लिए बुलाया गया। इतनी यात्रा करने के बाद उन सबों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वे बिना कुछ सोचे समझे खाने के लिए नीचे चले गए। 12 अलग अलग पद से सजाए हुए रात को खाना खाकर सभी ने सौगाया। एक तरफ इतना जर्नी हुए और दूसरी तरफ इतने स्वादिष्ट खाना खाकर कब दोनों आंखों में नींद ढल गई, किसी को पता नहीं चला। 4 मित्रों ने सुबह उठकर गांव घूमने निकले। उन सभी ने गायों के झुंड, बत्तखों के झुंड, गौशालाओं, तालाबों को देखते हुए आम के बाग पार पहुंचे। आम के पेड़ों से घिरा बगीचा काफी बड़ा है। पेड़ों पर बहुत से पके आम लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर सायन से अब लालच संभाल नहीं रहा। पेड़ की एक डाली पर लटककर ऊपर चढ़ने की कोशिश में वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। शरीर पर लगा हुए मिट्टी को साफ करते हुए सायन ने कहा, मुझे अब आम खाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें कोई इतने बड़े पेड़ पर चढ़ सकते हैं? प्रबीर कहता है, रुको, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं। इतना कहकर प्रबीर पेड़ पर चढ़ गया। फिर उन चारों ने अच्छी मात्रा में आम खाए और प्रबीर के ककड़ी के खेतों को देखने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। मध्यम आकार के खीरे के खेत में ताजा खीरे खाते हुए प्रीतम को अचानक दूर से एक बड़ा महल जैसा घर दिखाई दिया। उसने तुरंत सबको बताया, देखो देखो, दूर में वह घर कितना बड़ा और सुंदर है। घर वाकई बहुत बड़ा था। पूर्व दिशा में ककड़ी के खेत के बाद कई किलोमीटर खाली जमीन थी और जमीन के उस तरफ घर है। दूर से यह एक शाही घर जैसा दिखता है, लेकिन यह बहुत पुराना है। शायद घर लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है। उस घर को देखकर प्रबीर के चेहरे पर घबराहट का भाव दिखाई दिया, जो बाकी तीनों की आंखों से नहीं छूटा। प्रबीर से उस घर के बारे में पूछने पर प्रबीर ने उनसे कहा, चलो, बहुत देर हो गई, घर वापस चलते हैं, हमें जाकर लंच करना है, मां हमारा इंतजार करेगी। उस सभी का मन में एक संदेह हुआ। प्रबीर उनसे कौन सी बात छुपा रहे हैं? वो शाही घर किसका है? क्या है उधर? घर आकर नहा धोकर सब खाने बैठे। तरह तरह के खाने के मेन्यू से सजाई हुए थाली उन सभी के सामने दिए हुए थे। इस सभी के बावजूद श्रेयन प्रीतम उस घर के बारे में सोचने लगा। श्रेयन से रहा नहीं गया और उसने प्रबीर की मां से पूछा। जैसे ही उसने सवाल पूछा, सबने हैरानी से देखा। माताजी का चेहरा भी सुबह प्रबीर की तरह डर से पीला पड़ गया। इस बारे में और कुछ पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उत्सुकतावश उन्होंने अपना लंच खत्म करके वे सब ऊपर के रूम में सोने चले गए। कुछ देर बाद प्रबीर के पिता उनके घर आए और उनके सामने बैठकर बोले, मुझे पता है अब आपके मन में कई सवाल हैं। उस घर के बारे में आपकी जिज्ञासा अनंत है। यह आपकी आंखों को देखकर समझा जा सकता है। तो सुनिए वह कहानी। हालांकि उन्हें विस्तारित नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जो कहा वह यह था कि लगभग 500 साल पहले इस क्षेत्र के राजा थे राजा प्रताप नारायण। प्रजावत्सल इस राज्य के सभी नागरिक सुख और शांति से रहते थे। अचानक एक दिन एक अज्ञात दुर्घटना में शाही परिवार में सभी की मृत्यु हो जाती है। राज्य का मंत्री नए राजा के रूप में सिंहासन पर बैठता है। लालची मंत्री राज्य के लोगों के जीवन पर अत्याचार करता है, लेकिन यह मंत्री का अत्याचार लंबे समय तक नहीं रहता है। एक सुबह खून में लथपथ मंत्री का लाश सिंहासन पर मिलता है। तब से उस महल को गांव में सभी लोग शापित महल कहते हैं और वहां कभी कोई नहीं जाता। आज से 40 वर्ष पूर्व प्रबीर के दादा और गांव के कुछ वीर पुरुष उस घर में रात बिताने गए थे, पर दुर्भाग्य से वे उस घर से जीवित नहीं लौटे। सुबह गांव के लोगों ने महल के बाहर से उनका खून से लथपथ शव बरामद किया। तब से इस घर सहित पूरा गांव में शापित महल का कोई उल्लेख नहीं करता है। कुछ का कहना है कि रात के अंधेरे में शापित घर में फिर से जान आ जाती है। श्रेयन प्रीतम और शायन शहर के लड़के हैं। भूते विश्वास उनके बीच बिल्कुल नहीं है। अतः प्रबीर के पिता की यह सब कथा सुनकर वे हंसने लगे।
ताजा खून से गर्म शहर के युवक लड़कों ने तुरंत फैसला किया कि वे आज रात उस महल में जाएंगे। वे उस महल में रात बिताकर गांव के इस झूठे डर और कई वर्षों से चले आ अंधविश्वास को दूर कर देंगे। ये बात प्रवीर के बताने पर प्रवीर ने उन पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह किसी भी हालत में उनमें से किसी को भी उस घर में नहीं जाने देंगे। कुछ देर बहस करने के बाद प्रवीर ने लगभग बेबसी से कहा, ठीक है, जब तुम लोगों को और कुछ नहीं सुनना है तो हम आज रात को तब निकलेंगे जब सब सो चुके होंगे। जब रात को 10 बज रहे थे तब उन चारों ने हाथों में टॉर्च लेकर बड़े ही सावधानी से घर के बाहर आ गए। नहीं, उन सभी को जाते हुए किसी ने नहीं देखा। प्रवीर टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाते हुए आगे चले। कुछ ही समय में वे ककड़ी के खेतों को पूर्व की ओर पार कर गए और कई किलोमीटर तक फैली खुली भूमि पर पहुंच गए। यहां से महल बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। पूर्णिमा का गोल चांद राजमहल के ऊपर से उठकर अपनी जादुई रोशनी इस तरह ढलता है कि महल जादुई लगने लगता है। प्रकृति प्रेमी प्रीतम ने जब देखा तो उसका मन कितना ऊब गया था। कौन सी जादुई शक्ति उन्हें मजबूती से घर की ओर खींच रही है। उनकी गति बढ़ गई। करीब 30 मिनट तक चलने के बाद आखिरकार वे महल के गेट के बाहर रुक गए। अब तक प्रवीर ने कहा, और क्यों इधर रहना है, चलो घर चलते हैं। सायन ने जोरदार विरोध करते हुए कहा, इतना दूर आया तो अंदर घुसकर बिना नहीं जाएंगे, और तुम्हारा गांव का अंधविश्वास को तोड़ना है, इसलिए हम लोग अंदर जाएंगे। महल के मुख्य दरवाजा को धक्का देते ही वह खुल गया, मानो जैसे कि उसके इंतजार में थे। वह चारों ने धीरे से अंदर घुसे। वे भीतर जाकर पत्थर के महल के प्रांगण में खड़े हो गए। लगभग गोलाकार प्रांगण 3 तरफ से महल के कमरों से घिरा हुआ है और एक तरफ मुख्य द्वार है, जिसके माध्यम से वे थोड़ा पहले प्रवेश कर चुका है। 3 मंजिला महल में हर मंजिल पर 6 कमरे हैं। चांदनी में घर के बड़े बड़े खंभे को बड़ा दैत्य जैसा लग रहे थे। घर के एक तरफ से लगातार उल्लू की आवाज आ रही है, जिससे माहौल और गंभीर हो गया है। हालांकि उनके मन में हल्का सा डर था, फिर भी वे उसकी ओर ध्यान न देते हुए घरों की ओर बढ़ते रहे। नहीं, नीचे वाले कमरे के सभी दरवाजे बंद हैं। हो सकता है कि कुछ दरवाजों पर ताला लटकने और काफी देर तक न खुलने के कारण जाम हो गया हो। उन्होंने दूसरी मंजिल पर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या कोई कमरा खुला है। उत्तर पश्चिम कोने के साथ एक बड़ी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है। कई वर्षों से सफाई न होने के कारण सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत जमा हो गई थी और मकड़ी के जाले लग गए थे, जो उन्हें टॉर्च की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की सीढ़ियां उन चारों के वजन के भर से आवाज कर उठी, मानो लंबे समय से उपेक्षित वह लोगों का वजन सहन करने की क्षमता खो चुका है। खोजते खोजते अंत में दक्षिण दिशा के एक दरवाजे को धक्का देने पर जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चारों कमरे में दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी में कमरा देखकर उन्हें कमरा काफी साफ सुथरा लगा। एक दीवार पर राजा प्रताप नारायण की एक बड़ी तस्वीर टंगी हुई है, जिसे देखते ही कोई भी डर जाएगा। राजा प्रताप नारायण का लंबा और स्वस्थ शरीर है। उनके चेहरे पर एक लंबे और मोटे मच है, जिसे एक शब्द में एक सुंदर आदमी कहा जा सकता है। प्रीतम को तो ऐसा ही लगा। उन सब ने इसी कमरे में रात बिताने का निश्चय किया। सबने ऐसे ही घर की सफाई की और सोने चले गए। कुछ ही देर में मानो किसी जादू से सबकी आंखें सो गईं। तब रात कितने हुआ था पता नहीं। श्रेयन की अचानक बाहर कुछ लोगों की आहट से नींद खुल गई। श्रेयन ने जल्दी से उन तीनों को जगाया और कमरे से बाहर आकर देखा कि माजरा क्या है। नीचे अहाते में 3-4 लोग लाठी लेकर खड़े हैं और उनके बीच 2 आदमियों ने हथियारों के साथ बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रामा का रिहर्सल चल रहा हो। प्रीतम ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि रात 2 बज चुके हैं, और उन्होंने अपना कैमरा लिया और इस दृश्य का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब प्रबीर की नजर हथियारों से लैस दोनों में से एक पर पड़ी तो वह बोला, देखो देखो, वह आदमी हूबहू घर में टंगी तस्वीर जैसा दिख रहा है। चंद्रमा की मंद रोशनी में वे राजा प्रताप नारायण को स्पष्ट देखा। उनका कितना चमकीला चेहरा था। इसी बीच अचानक दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने राजा की छाती में तलवार भोंक दी। राजा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। हर तरफ खून बह रहा था। एक महिला उसके पास पहुंची तो उस व्यक्ति ने उसे भी उसी तरह मार डाला।
पास खड़े लोग हंस रहे थे और यह सब दृश्य देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। यह दृश्य देखकर चारों ने चीखना चाहा, दौड़कर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी अदृश्य चीज के कारण उनके प्रयास व्यर्थ गए। उन्होंने केवल इधर उधर देखा और देखा कि 2 जमी हुई लाशें आंगन में पड़ी थीं और पूरा आंगन खून से लथपथ था। दूसरा आदमी और लाठियां लिए हुए लोग भीतर के हॉल की ओर गए और अंधेरे में ओझल हो गए। कुछ ही समय में जो 2 शव देखे गए थे वे शून्य में गायब हो गए और उसी के साथ घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ जोरों से खुलकर फिर से बंद हो गए। उन्हें लगा जैसे भूकंप से पूरा घर हिल रहा है। घर के ऊंचे ऊंचे खंभे टूट रहे हैं, छत का एक बड़ा हिस्सा उनके सामने गिर गया। वे सब वहां अधिक देर नहीं बैठ सके। उस अदृश्य शक्ति को जीतकर वे सब उठकर भाग चुके। इस बीच मकान टूटने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। उनमें उतरने की सीढ़ियां भी 1-2 कदम टूट चुकी थीं। वे सब कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं और लगभग एक तरह की छलांग मारते हुए नीचे आ जाते हैं। छत का एक हिस्सा टूटकर सायन के पैर में लग गया। तुरंत पैर कट गया और खून बहने लगा, लेकिन उनके पास इसे देखने का समय नहीं थे। वे रेंगते भागते बड़ी कठिनाई से महल से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने पूरा महल धूल में मिल रहा था। वे बिना कुछ सोचे समझे गांव की ओर भागने लगे। दौड़ते दौड़ते वे चारों गांव के किनारे पहुंचे और डर और थकावट के मारे जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। वे होश खो बैठे। जब सबको होश आया तो सबने देखा कि गांव के सभी लोग उनके आसपास खड़े हैं। जब ग्राम प्रधान ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे कल रात उस राजघराने में गए थे। यह सुनते ही लोगों के भीड़ में एक गूंजन उठी और गांव में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने मुखिया को रात की पूरी घटना बताई। मुखिया ने सारी बात सुनकर कहा, मना करने पर भी तुम उस शापित घर में क्यों गए थे? उस दिन उस घर में क्या हुआ था उसकी कहानी सुनो। आपने सुना ही होगा कि राजा प्रताप नारायण प्रजावत्सल थे। उन्हें यात्रा और नाटकों का शौक था। उन्हें नाटक देखना और उनमें अभिनय करना बहुत पसंद थे। ऐसे ही एक नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान दुष्ट मंत्री ने उसे और रानी को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। इस घटना के 1 महीने बाद मंत्री की अचानक मौत हो गई। सभी ने सोचा कि राजा के भूत ने उसकी मौत का बदला ले लिया है और तब से सभी ने राजघराने में हमेशा के लिए जाना बंद कर दिया। उस बार गांव के कुछ लोग उस घर में रात बिताने गए थे, लेकिन वे जिंदा नहीं लौटे। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि वहां से जिंदा निकल आए। जब प्रीतम वीडियो चलाने के लिए अपने कैमरे पर जाता है तो वह पाता है कि उसके कैमरे पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है और आश्चर्यजनक रूप से पिछले सभी वीडियो भी डिलीट हो चुके थे। अगले दिन वह चारों शहर की ओर निकल पड़े। जाते जाते दूर से देखा वह शापित राजमहल अभी भी वैसे खड़ा है।